नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो एक घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर CTET में जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न पत्र को। और आगे भी जो अभी ये CTET और जो UPTET है इसका जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है, तो ये आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक जो है महत्वपूर्ण सूचना रहेगी कि हरियाणा में जो PhD संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला था तो उस पर जो है कोर्ट केस होने के कारण उस पर रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल जो उस पर रोक रहेगी, तो जैसे भी आगे की जो है न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो संस्कृत में जो है 2 भाग होते थे, तो अब तो जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पहले इसमें 2 पार्ट होते थे। तो इसमें 1 से 30 तक जो है ये क्वेश्चन है और ये गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। गद्यांश आप देख सकते हैं। विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये चित्रकूटम नामक तीर्थस्थलम् अस्ति, स्थानमिदं कोलाहलित प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नमस्ति, अत्र आगमनेन दर्शनेन च आनन्दानुभूतिः जायते। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति, अत्र बहवः निर्जराः सन्ति। सर्वत्रापि हरितिमा राजते, चित्रकूटस्य धार्मिक सांस्कृतिक च महत्वं विद्यते। कथ्यते च यत् शीतलक्षणाभ्यां सह वनवासकाले श्रीराम 11 व्रतानि यावत् चित्रकूटे निवासं कृतवान्। और ये जो सह जो आया है ये सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब महर्षि अत्रि साध्वी अनसूया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेत। यहाँ जो कृत्वा है क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है कृत्वा। और अत्र अनेकानि दर्शनानि सथलानि सन्ति, रामघटः मंदाकिनी तटे रामघटः अस्ति। अत्र प्राण तीर्थयात्रिणां समर्दः भवति, सायंकाले मंदाकिन्याः नीराजन समय मनोरम दृश्यं भवति। रामघटात् नातिदूरम् एव जानकीकुण्डम् अस्ति। वनवासे सीता अत्रैव स्नानं करोति स्म, और सघन वन मध्ये अनसूया आश्रम विद्यते। अत्र पक्षिणां कलरवः निर्जरध्वनिः शीतल वायुं च मनांसि रंजयन्ति। अतएव मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम। जानकी कुंडल समीपे एक विशाल शिला दर्शनीय वर्तते। चित्रकूटतः पंचकोश दूर नयन अभिरामं सौंदर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलं वर्तते। अत्र निरंतरं जलं प्रवहति, तत्रैव हनुमान आराधन स्थलं वर्तते। अत्र उस स्थलात् जलम पतति। तो ये यहाँ पर पद्यांश है। और आगे इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इसमें जो देख के इसमें फिल करने हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अत्र आगमनेन दर्शनेन च किं भवति। यहाँ पर आने से और इनके दर्शन करने से किसके हमें प्राप्ति होती है। तो इसमें हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आने से और दर्शन करने से किसकी अनुभूति होगी, तो आनंद की अनुभूति यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है सीता लक्ष्मणाभ्याम सह का अत्र वासम अक्रोत। तो यहाँ पर कौन जा रहते थे। ये जो अक्रोत आया है क्री धातु इसमें रहेगी, लंग लकार का ये रूप है और प्रथम एक वचन का अक्रोत। तो यहाँ पर इनके साथ ये कौन रहती थी, तो यहाँ पर थे इनके साथ श्री राम लक्ष्मण सीता, ये जो वनवास के लिए गए थे तो ये तीनों वहाँ पर रहते थे। नेक्स्ट है अक्रोत इति पदस्य समानार्थक पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तत्चित्वा लिखत। तो यहाँ पर जो पीछे जो पद्यांश जो था इसमें से देखकर आपने ये जो अक्रोत जो आया है इसका समानार्थक बताना है, इसी का समान अर्थ वाला शब्द। तो अक्रोत का यहाँ पर समान वाला शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा कृतवान। कृतवान जो है यहाँ पर ये इसका समानार्थक शब्द है। और ये अक्रोत इसमें आई है क्री धातु। और ये जो यहाँ पर कृतवान बना है क्री धातु कत्वतु प्रत्यय।
भूतकाल जो अर्थ है इसमें ये इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है का नाम साध्वीत पश्याम कृत्वा आत्मज्ञानम अलभत। तो ये इसमें से साध्वी कौन है जिसने तपस्या करके जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। अलभत जो है यहाँ पर लभ धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब इस साध्वी का नाम बताना है, तो इस साध्वी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया नाम की साध्वी थी जिसने तपस्या करके जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है क्रोती थी पदे का धातु वर्तते। यहाँ पर जो ये क्रोती जो आया है इसमें धातु कौन सी है, तो यहाँ पर क्री धातु रहेगी और लट लकार का ये रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोति कुरुत है कुरवंती, क्रोसी कुरुत है कुरुत, क्रोमी कुरु है कुर्म है। तो इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और पट पढ़ना, हंसासना, लिखना। नेक्स्ट है रंजती थी पदस्य एक वचने किम पदम भवती। यहाँ पर ये रंजती आया है एग्जाम में, एक जो है इसका ये राग वाला शब्द आता है एग्जाम में, राग। इसमें एग्जाम में इसका प्रत्यय पूछा जाता है, तो इसमें ये वाली धातु है, रंज धातु है इसमें, और घ प्रत्यय इसमें लगता है, तब जाके ये राग बनता है। अब यहाँ पर रंजती पूछा गया कि एक वचने किम पदम भवती, एक वचन में कौन सा रूप इसका होता है, तो एक वचन में बनता है ये ऑप्शन बी यहाँ पर रंजती। तो ये एक वचन का है और एग्जाम में ये प्रत्यय में पूछा जाता है, राग है। रंज धातु घ प्रत्यय राग है। नेक्स्ट है अनुसूया आश्रम है कस्या नद्या उद्गम स्थलम अस्ति। अनुसूया का जो आश्रम है किस नदी के उद्गम स्थल के पास था, तो ये इसमें पूछा गया है। यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो अनुसूया जो है इनका आश्रम, मंदाकिनी जो नदी है इनका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है चित्रकूट है कियत दूरम। ये जो दिया गया है जब इनको अलग अलग करेंगे कियत दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, तो ये जो इसमें संधि हो जाएगी, इसका अलग अलग होकर जाए बनेगा कियत दूरम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। तो गोदावरी स्थल पूछा गया है, तो यह है यहाँ पर पंचकोश समीतम, अर्थात ये जो है 5 कोस की दूरी पर गोदावरी का स्थल है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको इसी में से ही मिल जाएंगे। गद्यांश जो है इसमें ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है चित्रकूटम नाम तीर्थस्थलम कुत्रस्ति। चित्रकूट नाम का जो तीर्थस्थल है ये कहाँ पर है, तो ये भी है ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला के मध्य में ये रहेगा। चित्रकूट नामक तीर्थस्थल जो है विंध्य पर्वतमाला के मध्य में है। तो 1 से लेकर और 9 तक के जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा तत् आधारित प्रश्न नाम 10 से 15 विकल्पात्मक उत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर जो ये पद्यांश है इसमें से देखकर आपने लिखना है कि केवलम जल पानेन समय स्याद् यथा सुखम न तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवेत महंतम प्राप्य सद्बुद्धि सत्य जनित न लघु जनम यत्तरास्ति सूचि कार्यम कृपाण किम करिष्यति भविष्यत् काल कार्येषु सदा व्यग्रो अस्ति योजन है विनष्टम कुरुते तेन वर्तमान सजीवनम पूर्तः पर्वतम वीक्षण चित खेत सरित जलम पथ बाधितम चिंत्य यात्री याति ही मार्गांतरम प्रति खलनाम पर पीड़ायाम दृश्यते याति रुचि ही न तथा आवश्यक कार्य सबकीय वर्तते कवचित। तो यह यहाँ पर जो है पद्यांश है और ये जो पद्यांश है इसमें से देखकर आपने जो नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये आपने फिल करने हैं। तो 10 से लेकर और 15 तक यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आपने छाट के लिखने हैं। तो सूची का कार्य क्षेत्र का समर्थन है, तो सूची का कार्य क्षेत्र इसमें से कौन समर्थ नहीं है। अब ये सूची का क्या होती है, सूची का मतलब होता है सुई। सुई के कार्य क्षेत्र में कौन समर्थ नहीं है, ये आपने इसमें जो पद्यांश दिया गया इसमें से छाट के देखना है। तो ये इसमें दिया गया है ऑप्शन ए कृपाण। तो सुई और कृपाण का अर्थ होता है तलवार, इन दोनों के जो काम है ये अलग अलग होते हैं। तो कृपाण का काम जो है सुई नहीं कर सकती और सुई का काम कृपाण नहीं कर सकती, तो दोनों के कार्य जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कृपाण जो है ये सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्र जनक किम विनष्टम करोति।
तो भविष्य के कार्य को लेकर परेशान रहने वाले लोग अपने वर्तमान जीवन क्या कर देते हैं। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी इसमें, वर्तमान जीवनम भविष्य काल कार्येषु सदा व्यग्रः जनः किं नष्टम करोति। तो भविष्य जो समय है, भविष्य के कार्य को लेकर परेशान रहने वाले लोग अपने वर्तमान जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर तुम जो है अपने वर्तमान को सही नहीं करोगे और भविष्य के बारे में सोचते रहोगे कि आगे ऐसा होगा, तो आपको जो वर्तमान समय है ये भी इससे ख़राब हो जाएगा। तो पहले जो अपने वर्तमान जो समय है उसको सही करें, तब आपका भविष्य अपने आप ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मुखम इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम तच्चित्वा लिखत। यहाँ पर इस जो ये पद्यांश जो है इसमें सम्मुख एक शब्द आया है और इसका जो पर्यायवाची शब्द है ये आपने इसमें बताना है कि सम्मुख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है। तच्चित्वा लिखत, इनमें से ढूंढकर आपने लिखना है। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सम्मुख का अर्थ होता है सामने और पूर्णतः है इसका भी अर्थ होता है सामने। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, सर्वतः सब और पृष्ठतः पीछे। तो पूर्णतः जो है ये सही रहेगा। नेक्स्ट है दृष्ट्वा इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम तच्चित्वा लिखत। ये जो दृष्ट्वा शब्द आया है इसका भी पर्यायवाची आपने बताना है। दृश्य, ये जो दृष्ट्वा जो आया है इसमें है दृश्य धातु देखने अर्थ में और कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट्वा रूप इसका बनता है। अब इसी का जो समानार्थक बताना है इसका पर्याय। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, विकसा जो ये दिया गया है ये इसके समान है, पर्याय पद इसका रहेगा। नेक्स्ट है खला नाम कुत्र रुचि ही वर्तते। ये यहाँ पर खला नाम दिया गया है, खला नाम कुत्र रुचि ही वर्तते। खल होता है जो खराब व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति। तो दुष्ट व्यक्तियों की रुचि के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनकी रुचि किस में होती है, जो बुरे व्यक्ति होते हैं। तो उनके जो यहाँ पर रुचि है ये होती है परपीड़ायाम, अर्थात दूसरों को दुख देने में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें जो दूसरों को दुखी देखकर ही मजा आता है। तो परपीड़ायाम यहाँ पर सी आंसर रहेगा, दुष्टों की रुचि जाए दूसरे को परेशान करने में होती है। नेक्स्ट है समय जलपान किम भवति। समय जलपान से क्या होता है, अर्थात समय से जलपान करने से क्या होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। अगर आप कोई भी काम है उसे समय पर करेंगे तो उससे आपको लाभ ही मिलेगा, अर्थात उससे सुख ही आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशलम पाठनम नास्ति। यहाँ पर एक जैसे ही पठन इनमें से नहीं है, जो पैडागोजी जो होती है इससे भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कुशल पाठनम नास्ति, यहाँ पर कुशल पाठन एक नहीं है। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, ये जो सुचिंतम जो दिया गया है यह यहाँ पर इनमें नहीं है। कुशल पठन प्रक्रिया विचार युक्त नहीं होती है। तो सुचिंतम जाइए यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति। व्यापक वाचन जो है यहाँ पर ये इनमें से किसके साथ एक संबंधित नहीं है। तो ये जो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनम भवति येन गंभीरा बोधः भवति। तो ये इनसे संबंधित इनमें नहीं है। व्यापक वाचन करने से पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है, भाषा अधिगम में वृद्धि होती है तथा जिससे पाठ का सामान्य बोध होता है। जबकि व्यापक वाचन का पठन के सूक्ष्म विषयों तथा गंभीर बोध से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये आंसर सही जो माना गया है ये बी माना गया है। नेक्स्ट है लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम। लेखन प्रक्रिया के उपागम का जो लक्ष्य है इनमें से कौन सा माना गया है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, उभय प्रक्रिया परिणामे च। अर्थात लेखन प्रक्रिया जो उपागम लक्षण, लक्ष्य प्रक्रिया और परिणाम ये दोनों इसमें होते हैं। तो उभय अर्थात ये दोनों, ये जो है यहाँ पर प्रक्रिया परिणाम ये दोनों ही जो है इसमें होती हैं।
नेक्स्ट है भाषाया पाठ्यक्रमे साहित्यस्य सन्निवेश अधुलिखितेषु कस्य महत्वं नास्ति। भाषा पाठ्यक्रम में साहित्य का सन्निवेश इनमें से एक नहीं है, तो ये नहीं है। एग्जाम में जो अब ज़्यादातर नहीं में क्वेश्चन को पूछ जाने लगा है, क्योंकि इससे जो है बच्चे सोचने विचारने में उलझ जाते हैं, तो इसलिए जो नहीं कथन में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, एतत् केवल श्रवण संभाषण कौशले पोष्यति, तो ये इनमें से एक नहीं है। भाषा का जो पाठ्यक्रम है इसमें साहित्य का सन्निवेश केवल श्रवण भाषण कौशल के पोषण के लिए नहीं होता है, बल्कि साहित्य का सन्निवेश एक विश्वसनीय सामग्री है जो छात्रों को अन्य संस्कृति के ज्ञान में सहायता देने और व्यक्तिगत प्रक्रिया देने में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्तनेषु का उक्ति समीचीना अस्ति, तो यहाँ पर एक सही कथन इनमें से कौन सा है। सही कथन जो है इसमें ये माना गया है ऑप्शन डी को, कि पाठस्य पठन समय विराम चिन्हानि प्रभावे बाधाम उत्पाद्यति, कि पाठन समय विराम चिन्हानि प्रवाहे बाधाम उत्पाद्यन्ति, कि जब हम ये पढ़ते जो है तो उसमें जो विराम चिन्ह जो आते हैं ये बाधा को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर डी जो ये आंसर माना गया है। सॉरी, इसमें जो आंसर जो है ये ऑप्शन ए को यहाँ पर इसमें माना गया है कि विराम चिन्हानि वाक्यार्थबोधे सहायताम कुर्वन्ति, कि विराम चिन्ह जो ये वाक्यार्थबोध में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है छात्राणां लेखनस्य आकलनं मुख्यतया ध्यानं ददाति। छात्राणां लेखनस्य आकलनं मुख्यतया ध्यानं ददाति, तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो छात्रों का लेखन का आकलन करना ये किसकी ओर ध्यान देता है, तो विचाराणाम अभिव्यक्तो, विचार जो उनकी अभिव्यक्ति की ओर। छात्रों के लेखन कौशल जो है इसका आकलन मुख्य रूप से उनके विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसमें ध्यान देने से होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या 2005 इत्यस्य मार्ग निर्देशन तत्वेषु अधुलिखितेषु कस्य समावेशन नास्ति, तो इनमें से भी एक नहीं है। तो यह नहीं वाले जो है ज़्यादातर एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं। तो इनमें से एक कौन सा नहीं है, तो ये जो ऑप्शन सी रहेगा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रितम स्यात्, तो ये इनमें से एक नहीं है। तो राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है 2005 इसके मार्ग जो निर्देशिका है इसमें पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए और इसका समावेश नहीं। नेक्स्ट है येन वस्तुस्थिते शब्देन चित्रणं क्रियते यथा किम अभवत् कदा अभवत् कुत्र अभवत् कार्यकलापस्य उद्दीपनं किम आसीत् तथा च कार्यस्य अन्ते कथम अभवत् इत्यादि तद अस्ति, तो ये इनमें से क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें आंसर माना गया है ये ऑप्शन सी को, उपाख्यानात्मक अभिलेखन। तो इस प्रकार की जो ये बातें पूछी जाती हैं कब क्यों कहाँ कैसे, तो उपाख्यानात्मक जो अभिलेखन है उसका ये हिस्सा है। नेक्स्ट है छात्रः भाषायां किं कुर्वन्ति इति दर्शितुम् अधस्तनेषु किं श्रेष्ठ प्रमाणं स्यात्, तो यहाँ पर छात्रा जो है ये भाषा में क्यों कुर्वन्ति, भाषा में क्या कर सकते हैं इस दिखाने के लिए श्रेष्ठ प्रमाण इनमें से क्या होगा। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ प्रमाण है ये माना गया है ऑप्शन बी को, कि छात्रे लिखिता कविता परिच्छेदाम च, छात्र जो है उनके द्वारा लिखे गए कविता और ये परिच्छेद। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की महोदयस्य पृष्ठाश्रय परिकल्पना अनुसार शिक्षक भाषाया छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्य कर्तुम् अवसरं ददात् यतः, क्योंकि, तो ये क्यों दिया जाता है वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार। तो इसमें से आंसर माना गया है ये ऑप्शन सी को, कि सामाजिक भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्ण माध्यम भवति, सामाजिक भाव का जो आदान प्रदान है ये महत्वपूर्ण माध्यम होता है, येन अधिगमः भवति, जिससे अधिगम होता है। और ये जो इसकी
फील्डिंग जो है एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। और जो वाइगोत्स्की है ये पृष्ठ आश्रय परिकल्पना जो है इनके अनुसार शिक्षक भाषा के छात्रों को जोड़ों या समूह में कार्य करने के लिए अवसर देता है, जिससे छात्रों के सामाजिक भाव के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम ये रहेगा और जिसके द्वारा अधिगम होता है। तो यहाँ पर ये जो वाइगोत्स्की है इनके अनुसार ऑप्शन सी जो यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है सरल वाक्य एवं भाषाया शिक्षणस्य आरंभ होती। सरल वाक्यों के द्वारा ही भाषा शिक्षण का आरंभ होता है, न तो ध्वनि नाम। तो भाषा शिक्षण से ही इसका आरंभ होता है, न कि ध्वनि से। तेषाम समष्टि व शिक्षण एवं कथनम घोतेतियत। तो ये किसकी ओर इशारा करता है? तो यहाँ जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी कि विचार विनिमय से कृते व्याकरण प्रमुख आधार अस्ति। विचार विनिमय जो आदान प्रदान जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करने में व्याकरण का प्रमुख आधार होता है, न कि ध्वनि समूह के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है सप्तम कक्षा शिक्षक चाक्षुष विद्यार्थी नाम कृते यूट्यूब इत्यतः दृश्य श्रव्य सामग्री नाम श्रविक विद्यार्थी नाम कृते ध्वनि मुद्रित सामग्री नाम तथा च गति संवेदनशील विद्यार्थी नाम कृते आदान प्रदान आत्मक क्रीड़ा नाम उपयोगम करोति एवं सर्वम इत्यस्य शिक्षक उपयोगम करोति। तो ये इनमें से किसके बारे में कहा गया है? तो ये इसमें जो हमारा आंसर माना गया है ये माना गया है ऑप्शन बी को कि व्यक्ति का नाम अधिगमशाली नाम सामवेशन अर्थम। कि 7वीं कक्षा का जो शिक्षक है ये दृश्य श्रव्य समर्थ छात्रों के लिए यूट्यूब इत्यादि जो दृश्य श्रव्य सामग्री तथा श्रव्य तथा सुनने में समर्थ विद्यार्थियों के लिए ध्वनि मुद्रित सामग्री ऑडियो कैसेट जो कह सकते हैं आदि और गति संवेदनशील या शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध कराता है। तो यह इन सभी विद्यार्थियों का शिक्षक के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यह शिक्षण की व्यक्तिगत अधिगम शैली के सम्मेलन के लिए उपयोग में है। तो यहाँ पर सी आंसर ये ऑप्शन बी को माना गया है। तो इन सभी से जो है ये पढ़ने में जो है मदद मिलती है ऑडियो वीडियो। तो इसलिए जो इसमें ये बी जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ज्ञानवादी नाम अवधारणा अनुसारम भाषा शिक्षकस्य दृष्टिया बालानां त्रुटियाः सन्ति। तो इसमें जो बालकों की जो त्रुटियां हैं ये क्या है? तो इसमें जो यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी को कि अधिगमस्य अंगरूपेण येन चिंतेन अंतर्दृष्टि ही लभ्यते। तो ये जो ज्ञानवादी जो है इनकी अवधारणा के अनुसार या समज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है इसके आधार पर भाषा शिक्षक की दृष्टि में बालकों की त्रुटियां अर्थात गलतियां अधिगम के अंगों के द्वारा जिस चिंतन में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है अर्थात शिक्षक के द्वारा छात्रों के मन को समझने की शक्ति ही अंतर्दृष्टि है। तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी अधिगमस्य अंगरूपेण येन चिंतने अंतर्दृष्टि ही लभ्यते। नेक्स्ट है गंभीर श्रवणम नाम श्रवणम। गंभीर श्रवण का नाम तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर ध्यान से। अतः गंभीर श्रवण से तात्पर्य यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनने से है। गंभीर श्रवणम नाम श्रवणम। गंभीर श्रवण से मतलब यहाँ पर किसी भी बात को ध्यान से सुनना। तो ध्यान से है। नेक्स्ट है मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कस्य तो कस्य सर्वतः है। तो मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कस्य सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम कुर्यात्। सबसे कम अधिग्रहण पूछा गया है किससे होगा? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर मौन वाचन से विद्यार्थियों में अधोलिखितेषु कस्य सर्वतः न्यूनम अधिग्रहणम कुर्यात्। सबसे कम अधिग्रहण में किससे होगा? तो ये होगा संभाषण
कौशल से, अर्थात मौन वाचन में विद्यार्थी के द्वारा दिए गए विकल्पों में से ये जो संभाषण कौशल है इसका सभी जगहों पर न्यूनतम अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वाचन बोलकर नहीं किया जाता जबकि संभाषण एक मौखिक प्रक्रिया है। तो इसमें जो है ये पहला पार्ट था और 2 पार्ट जो है इसमें आते हैं। तो अब जो है यहाँ पर जो दूसरा जो भाग है ये हम जो है इसको देखेंगे। तो इसमें जो है ये गद्य दिया गया है कि विद्यालय से कश्चित प्राध्यापक जल विहार नावम आरूढ़ है नौकया जल विहार से तस्य प्रथम अवसर आसीत् और तत्र मनोरमान दृश्यान दृष्ट्वा स नाविकम अपृच्छत भो नाविक की भवता कदापि गणितं पठितं नाविकः पठितं महोदय प्राध्यापकः किं गणितं पठितं विद्यालयं न गतवान् नूनं भवतः जीवनस्य चतुर्थ अंशः व्यर्थः अभवत् किं भवतः रसायनशास्त्रं भौतिकशास्त्रं वा पठितं नाविकः अवदत्। नाविक जो है जो नाव चलाने वाला जो होता है तो वो बोलता है कि ईदृशं मे भाग्यम कुतः है, कि मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है, यदि इदं भौतिकशास्त्रं रसायनशास्त्रं वा पठेयम्। उसके बाद प्रधानाध्यापकः नूनं भवतः जीवनस्य अर्धांशः व्यर्थः भवेत् वद्वत्तव्य आंग्ल भाषा तु पठिता एव नाविकः ग्लानिम् अनुभवन्, ग्लानि जो गुस्से से भर जाता है, महाशय न अहं माता पिता वा विद्यालयं प्रेषितः तर्हि कुतः पठेयम् प्राध्यापकः तर्हि तव जीवनस्य त्रयोभागः व्यर्थः अभवत्। अनंतरे उसके बाद में नदे जल आवर्तनम समायतम और तथा लहरी नाम वेगे नौ एकम्प्यत, लहरों के वेग से जो है ना वही कांप लग जाती है। तो यह पश्चात एवं नौका जलेन पूरता जाता और नाव जो उनकी है जल से भर जाती है। नाविका प्राध्यापक में प्रीतम महोदय किम भगवान तर्तुम जानाति, क्या आप जाता न जानते हो नौकाम जल पूरित्वा दृष्ट्वा भीतर प्राध्यापक वदत् तो अहम तो तर्तुम न जानामि नाविकः अवोचत् यदि भवान् तर्तुं न जानति तर्हि भवतः सर्वं जीवनं वृथा जातम् अहम तो बहुभयां नदं तीर्थ्वा पारं गच्छामि। तो अध्यापक और जो नाविक हैं ये जा रहे होते हैं और पहले जो है ये अध्यापक जब से पूछता है कि तुम क्यों नहीं पढ़े हो क्यों, और जब वो बीच में चल जाते हैं तो लहर के वेग के कारण जो नाव है ये बढ़ने लग जाती है और उसके बाद नाविक पूछता है क्या तुम तैरना जानते हो, तो वो कहता है नहीं। तो उसके बाद जो है ये कहते हैं कि मैं तो नाव को तैर कर पार कर लूँगा और आपका तो सारा ही जीवन व्यर्थ हो गया। तो बहुत ही आनंददायक जो है यहाँ पर ये इसमें गद्यांश दिया गया है। तो इसमें से आपने क्वेश्चन जो छाँट कर ये फिल करने हैं 31 से लेकर 38 तक क्वेश्चन इसमें ये रहेंगे। तो जल विहाराय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, ये जो जल विहाराय यहाँ पर दिया गया इसमें विभक्ति कौन सी आई है। तो जल विहाराय जैसे रामाय होता है, रामाय चतुर्थी एक वचन में प्रयोग होता है, तो इस तरह ही जल विहाराय यहाँ पर रहेगा, इसमें भी जाए चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया है। राम जो है उसके स्पनिश के रूप चलेंगे। नेक्स्ट है ईदृशम में भाग्यम कुतः है, इस प्रकार का मेरा भाग्य कहाँ। तो इति वाक्यम का अवदत, तो इस प्रकार के वाक्य ये कहे गए हैं। तो ये इनमें से किसने कहे थे, तो नाविक जो है उनके द्वारा ये कहे गए थे। जब अध्यापक उससे पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों नहीं गए, तब नाविक कहते हैं कि इस प्रकार का मेरा भाग्य कहाँ। नेक्स्ट है पठितम इति पदे का प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो पठ तो इसमें धातु है, अब इसमें प्रत्यय, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी कत जो प्रत्यय इसका इसमें प्रयोग किया गया है। पठितम यहाँ पर रूप ये बनेगा, और अगर तुम उनमें होता तो पठितुम ये रूप बनता, और कथों में होता तो पठित हुआ। नेक्स्ट है कदापि इति पदस्य संधि विच्छेद है, कदा प्लस अपि, कदापि तो इसका जो संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका जो संधि विच्छेद है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी कदा प्लस अपि कदापि, दीर्घ जो संधि है इसमें ये रहेगी। नेक्स्ट है तत् तुम इति पदे का प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय का कौन से प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। तो तर्तुम जो यहाँ पर यह है, इसमें त्रि धातु है, तैरने अर्थ में त्रि धातु इसमें है, और जो तुमुन जो प्रत्यय है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो त्रि धातु और तुमुन प्रत्यय तर्तुम जो यहाँ पर ये रूप इसमें बनेगा। नेक्स्ट है नदे किम समायतम, तो नदी जो है इसमें क्या आ गया था, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी जलावर्तनम, नदी में जो जल की तरंगे ये आ गई थी।
नेक्स्ट है नौका केन पूरिता जाता, नाव जो थी ये किससे भर गई थी, तो नौका इनमें से किससे भरी थी, तो जल जो है उससे ये भर गई थी, जलेन। नेक्स्ट है जल विहाराय नावम का आरूढ़ है, तो जल विहाराय नावम का आरूढ़ है, अर्थात जल में विहार के लिए नाव में बैठे थे। तो जल विहार के लिए इनमें कौन बैठे थे, तो ये बैठे थे यहाँ पर प्राध्यापक। तो जल विहाराय नावम प्राध्यापक है, आरूढ़ है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर, इसमें जो है एक गद्यांश है और 39 से लेकर 45 तक इसमें क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। तो ये इसमें से देखकर आपने भरने हैं। तो पूरा वाल्मीकि नामक एक ऋषि आसीत एक दश स्नातुम तम सीता अगच्छत, स्नातुम है स्नान करने के लिए। और मार्ग से व्याधेन विद्यम एक कोच पक्षिण में पश्चात और उसके बाद सहचर से वियोगेन व्याकुलताया क्रोच ऊंचे रोदनम ऐसिनोत क्रोच विलापम श्रुत्वा ऋषि द्रविता भवत, और क्रोच क्रंदात जाता है ऋषि श्लोक है श्लोक रूपेण तस्य मुखातेव निगच्छत। तो एक पक्षी को जो है रोते हुए देखकर इनके जो महर्षि वाल्मीकि हैं इनके मुख से ये श्लोक निकलता है, मानिषाद प्रतिष्ठाम तुम गम है शाश्वती समयत क्रोच मिथुनादेकम अवधि कामुतम। तो इसी के आधार पर जो रामायण जो इसकी रचना हुई है। तो अयमेव श्लोक लोक साहित्य से आदिकाव्य रचना, और महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि ततः प्रवृत्ति ऋषि अयम कवि पद प्राप्तवान। ऋषि कवित्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवन्य आदिशत ऋषि कुरु रामायण काव्यम, तो रामायण की रचना करो। तत्र रामचरितम वर्णनम ये रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा जनः सत्मार्ग से अनुसरणम कुर्युः। अस्मिन् काव्ये रामायण पितुः आज्ञापालनम, पिता का आज्ञापालन, भाई का प्यार, परोपकार, दया और दिनरक्षा इत्यादि मानवता पोषकाणी जीवन मूल्यानि वर्णितानि संति। तो इन सभी के बारे में रामायण में दिखाया गया है। तो इसमें से जो क्वेश्चन है ये आपने अब छांट कर इसमें जो भरने हैं। तो कीदृशम कौच पक्षिणम वाल्मीकि मार्गे पश्चात, किस प्रकार के पक्षी को वाल्मीकि जाए देखते हैं। तो ये पक्षी किस प्रकार का है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, व्याधेन विदम, व्याध जो है शिकारी उसके द्वारा बींधा गया अर्थात घायल किया गया। नेक्स्ट है ऋषि शोका के रूपेण तस्य मुखात निगच्छत। तो ये जो ऋषि जो थे उनके शोक के कारण उनके मुख से क्या बात निकलती है, तो उनके मुख से जो है ये श्लोक निकला था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गह शाश्वती समयत क्रोच मिथुनादेकम अवधि कामुतम। तो ये श्लोक जन के मुख से निकला था महर्षि वाल्मीकि के, जिन्हें आदि कवि कहा गया है। नेक्स्ट है ज्ञातवा, ये ज्ञातवा है और इति पदस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदन अस्मिन् प्रयुक्त है तत्चित्व लिखत। तो ये जो ज्ञातवा जो है इसका समानार्थक शब्द इसमें कौन सा है, तो इसका जो समानार्थक है ये माना गया ऑप्शन सी को, ज्ञातवा और विज्ञाय, ज्ञा धातु है इसमें कत्व प्रत्यय ज्ञातवा, और ऐसे ही इसमें भी उपसर्ग पूर्वक जो है ज्ञा धातु है और लय प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है। तो विज्ञाय जा ये दोनों समानार्थक यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट है अधिशत इति पदस्य का अर्थ है। अधिशत यहाँ पर जो आया है इसका मतलब क्या होता है अधिशत, तो इसका जो अर्थ है ये माना गया है यहाँ पर आदेशम अक्रोध, आदेश किया, और लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। नेक्स्ट है भो ऋषि कुरुहु रामायणम काव्यम इति काव्यदत्त, कि हे ऋषि रामायण की रचना करो। इस प्रकार का जो शब्द है ये किन के द्वारा कहे गए हैं, तो ये जो आकाशवाणी हुई थी तो ये ब्रह्मा ने कहे थे कि हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करें। तो ब्रह्मा जी है जो उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर संति इति पदे का धातु वर्तते। संति जो पद है इसमें धातु कौन सी है, तो इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अस जो धातु है इसका इसमें प्रयोग किया गया है, और अस्ति सतह संति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ये रहेगा अस्ति सतह संति, अस्सी सतह सत, अस्मि स्वः समय है। तो इस प्रकार से इसके रूप ये चलते हैं। तो अस धातु यहाँ पर ये रहेगी।
अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि ही का आसीत। यहाँ पर वाल्मीकि इनमें से कौन थे? तो वाल्मीकि जो है ये ऋषि हैं और रामायण की रचना इनके द्वारा की गई थी। आदि कवि इनको कहा गया है और इनके काव्य को आदि काव्य है, रामायण को। नेक्स्ट है व्यापकम पठनम छात्रा नाम रुचि भर देती। तो ये जो यहाँ पर जो पेडागोजी जो वहाँ से क्वेश्चन है, और व्यापकम पठनम छात्रा नाम रुचि ही भर देती, तो ये किस में रुचि बढ़ाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, आनंदार्थम पाठस्य पठने। तो व्यापक पठन छात्रों की रुचि को बढ़ाता है, छात्रों में पाठ को पढ़ाने से आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है शिक्षका लेह इत्यस्य उपरि एकस्य पाठस्य आरंभ करोति आरंभात् पूर्वं च सह अधोनिर्दिष्टं चित्रं कृष्णफल के लिखित्वा चर्चाम आरभ्यते। तो ये जो है यहाँ पर चित्र इसमें दिखाया गया है, और कृष्णफल के शिक्षण विरचितम एतत् चित्रम अस्ति। तो ये जो ब्लैक बोर्ड जो है कृष्णफलक, तो इसमें एतत् चित्रम अस्ति, ये किसके बारे में बताया गया है? तो ये किसका चित्र है? तो ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन बी, संकल्पना मानचित्र, ये इसमें माना गया है। तो जैसे ही जो अध्यापक जब पढ़ाने से पहले क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड जो है श्याम पट्ट इस पर निर्दिष्ट चित्र पर कुछ बिंदुओं को लिखकर चर्चा प्रारंभ करता है। तो संकल्पना मानचित्र का ये यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है प्रभावी रूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनम करिष्यन्ति यदा। तो प्रभावी रूप से यहाँ पर लेखन का अधिगम किस प्रकार से माना गया है? तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेख्यम छात्राणाम संदर्भ अनुकूलम सार्थकम च वर्ते। तो संदर्भ के अनुकूल, तो बालिका के लेखन कौशल का जो अधिगम है ये प्रभावी होगा जब लेखन का संदर्भ छात्राओं के अनुकूल और सार्थक होगा। नेक्स्ट है अधोलेखित किम प्रणाम उपगम्यस्य प्रतिफलम नास्ति। तो यहाँ पर प्रणाम एक नहीं है, तो नहीं में पूछा गया है, तो इसमें आंसर माना गया है ये ऑप्शन डी को कि एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति। तो ये जो दिए गए जो विकल्प है इसमें प्रणाम के उपागम का प्रतिफल जो इसके लक्ष्य में विचार की उत्पत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रणाम के उपागमों के प्रतिफल में यह उपागम शिक्षा केंद्रित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है प्रक्रिया उपागम अनुसारम निम्नलिखितेषु कस्य उपयोग है लेखन कार्य से आरंभ काले शिक्षकेन न क्रियते। तो किसका प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें आंसर माना गया है ये ऑप्शन बी को, टिप्पणी लेखन। नेक्स्ट है पात्र अभिनय प्रत्येकम भाषा कक्षाया अभिन्न अंग रूपेण स्यात् यतः क्योंकि। तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी ए, एतेन छात्रा सार्थक भाषा व्यक्त स्मरता भवन्ति, कि पात्र अभिनय प्रत्येक भाषा कक्ष में अभिन्न अंगों के रूप में होने चाहिए। इससे जो छात्र शिक्षक है ये भाषा के व्यक्ति में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट है प्रदत्त विषय में अधिकृत यदा छात्रा एकाम लघु कविता रचितुम निर्देशित तदा स। जब एक लघु छोटी कविता की रचना करते हैं तो ये क्या होता है? तो इससे जो उनमें क्रिएटिविटी जो है इसकी अधिगम होता है, अर्थात सृजनात्मक चिंतन उनके अंतर्गत उनमें होता है। तो अगर कोई किसी को कोई कविता दे दी जाए या किसी विषय पर लिखने को दे दिया जाए तो उससे जो उनके विचार जो है ये और ज़्यादा तेज होते हैं, तो उनके अंदर जो और ज़्यादा सृजनात्मकता जो है उसका विकास होता है। नेक्स्ट है छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर्तुः शब्दकोशिकी विकास महत्वपूर्ण घटकम अस्ति तदर्थम अधोलिखितेषु किम प्रभावी पद्धति स्यात्। तो यहाँ पर जो इसमें प्रभावी पद्धति है ये कौन सी है? तो यहाँ पर जो इसमें प्रभावी पद्धति है ये मानी गई है ऑप्शन डी, नव शब्दस्य अर्थ अनुमानम कर्तुम छात्रा संदर्भस्य उपयोग कर्तुम प्रयास कुर्युः, कि छात्रों को उत्कृष्ट पाठ करने के लिए शब्दकोश का विकास एक महत्वपूर्ण घटक है और उसके लिए नए शब्दों के अर्थों का अनुमान करने के लिए छात्र को संदर्भ का उपयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
जो कि प्रभावकारी यहाँ पर पद्धति बताई गई है। नेक्स्ट है बालस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्ण घटनानां विषये शिक्षकः अवलोकनं करोति तेषाम् उपरि वर्णनात्मक अभिलेखनं च करोति किम तत्कथ्यते। तो उसे क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन डी उपाख्यानात्मक अभिलेखन। अर्थात बालक के जो जीवन है इसके विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकन करता है और उसके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेखन भी करता है। तो शिक्षक की यह क्रिया उपाख्यानात्मक अभिलेखन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु किम सफल संभाषण गतिविधि लक्षणम स्यात्। सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण इनमें से कौन सा है, तो ये माना गया है ऑप्शन बी को कि स गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्यते, कि वह गतिविधि जिसके द्वारा बालकों को वार्तालाप करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, तो वही सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की महोदय अनुसार भाषाया अधिगमार्थम सर्वतः महत्वपूर्ण घटक। तो वाइगोत्स्की जो है उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है। तो सबसे अच्छा जो है ये माना गया है ऑप्शन ए को कि सामाजिक भाव विनिमय। नेक्स्ट है संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधोलिखितेषु किम सर्वाधिक उपकारकम भवति। तो सबसे अधिक उपकारक या इनमें से कौन सा है, तो इसमें जो है यहाँ पर कुछ मिस हो गया है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा कि प्रदत्ता नाम संकेता नाम आधारेण छात्रा कथाया स्वबुद्ध्या स्वशब्दै उपस्थानम कुर्युः। अर्थात संभाषण कौशल के अभ्यास के लिए छात्र को प्रदत्त संकेतों के आधार पर कथाओं को अपनी बुद्धि के अनुसार अपने शब्दों के द्वारा उपस्थापन करना चाहिए। नेक्स्ट है पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्व ज्ञानेन सह नवीन अधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायतां करोति। तो संबंध स्थापना के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो पारेपाटनम जो यहाँ पर ये आंसर रहेगा कि पठन की और परिपठन अर्थात पढ़ने के बाद की अवस्था छात्रों के पूर्व ज्ञान के द्वारा वह नवीन ज्ञान के अधिग्रहण तथा कक्षा के बाहर के जगत के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। तो पोस्ट रीडिंग यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट है ज्ञान विधि सिद्धांत अनुसार बालः भाषाया अधिगमनम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। तो कब कर सकते हैं, तो इसमें आंसर रहेगा ये ऑप्शन डी। विभिन्न कौशल आधारित कार्येषु गतिविधि से सहभागम गृहीतुम शिक्षिका छात्रान् प्रोत्साहित, जब वे उनको प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है उत्तम श्रोता। अच्छा जो श्रोता है इनमें से कौन होता है, तो अच्छे श्रोता के जो यहाँ पर लक्षण हैं ये माने गए हैं ऑप्शन सी को कि पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, कि उत्तम श्रोता जो है ये पृष्ठ प्रश्न के उचित प्रक्रिया देने में समर्थ हो सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो ये CTET में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत भरण के लिए धन्यवाद।